नाम पाने वाले को क्या मिलता है? सत्य नाम सतगुर से पावे, पकड़ जिसे सतलोक को जावे। धर्मराज सिर उसे झुकावे, नाम ध्यान में जो हंस समावे। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे सत्य वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि पूरा समाज पाखंड से दूर हो जाए। सत साहेब जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव गोसाई मेघवाल रुणिचे वाले को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्सा है आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों और सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज ये हमारी ये नई वीडियो है, तो आप टाइटल भी देख रहे होंगे। तो आप सोच सकते हैं ये जो टाइटल हमने लिखा है ये कोई यूं ही नहीं लिखा हुआ। और क्यों कहा हमने कि भगवान बुद्ध और सतगुरु कबीर साहिब दोनों एक समान। और कभी भी सतगुरु कबीर साहिब ने भगवान बुद्ध की कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई निंदा नहीं की। और पिछली वीडियो में हमने आपको अपना अनुभव बताया था। तो हर बार हम समझाते आए हैं हर वीडियो में, तो आज कुछ और नई बातें करेंगे। सतगुरु कबीर साहिब और भगवान बुद्ध एक समान क्यों है, दोनों में किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ऐसी बातों पे हम पूरा विचार करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें, शायद आपको वो पता लग जाए जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा और कल्पना नहीं की होगी। कुछ ऐसे ऐतिहासिक प्रमाणित प्राचीन हमारे ही प्राकृत शब्द जो पहले बोले जाते थे, जिनका अर्थ क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। और एक सतगुरु कबीर साहिब की वाणी है, रियल वाणी है, प्रमाणित वाणी है, ऐतिहासिक वाणी है। आप इस पे भी गौर कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। इसमें जो शब्द लिखे हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करेंगे, इनका सत्य इतिहास भी बताएंगे। और उससे पहले हम सतगुरु कबीर साहिब की एक विजक की एक वाणी पढ़ लेते हैं, ताकि और अच्छी तरह से ये वीडियो आपके समझ में आ जाए। शायद आप के मन में जो भ्रम है वो दूर हो जाए। और एक न एक दिन आपको ये भ्रम दूर करना ही होगा, तभी तो आप सत्य को जान पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम वाणी। बीजक की वाणी है, और ये देख रहे हैं आप बीजक। इसमें शब्दावली जो है वो क्या कह रही है, ध्यान से सुनिए इस शब्दावली को। तो सतगुरु कबीर साहिब के समकालीन हम आपको बता देते हैं। सतगुरु कबीर साहिब ने एक वाणी में कहा है
कि हम कहते आखन देखी, हम कहते हैं आखन की देखी, और तुम कह रहे हो कागज की लेखी। तो सतगुरु कबीर साहिब, समकालीन सतगुरु कबीर साहिब ने वही लिखा जो उन्होंने हृदय नयन से देखा और बाहर वाली आंखों से देखा, वही सत्य उन्होंने लिखा। क्योंकि कबीर साहिब ने कभी पाखंड और भ्रमित और झूठ बात नहीं लिखी। आप कह रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में लिखा, काल के बारे में लिखा और लिखा, तो आप बताइएगा कि सतगुरु कबीर समकालीन, जब सतगुरु कबीर जी ने ना ही तो हृदय नयन से लोक देखे, सरक नरक ब्रह्म लोक शिवलोक विष्णु लोक, और ना ही इन आंखों से देखे, तो सतगुरु कबीर साहिब क्यों लिखेंगे? सतगुरु कबीर साहिब ने क्यों कहा ये बात? बताइए जरा भाई। सतगुरु कबीर साहिब खुद कह रहे हैं ना, तो उन्होंने सत्य लिखा है, आंखों देखी लिखी है। बिना आंखों देखी क्यों लिखेंगे कबीर साहिब? जो उनके समकालीन हुआ है, जो था, वही लिखेंगे ना, कागज की लिखी थोड़ी ना लिखेंगे वो। भाई उन्होंने कभी दूसरों की बात लिखी ही नहीं ना, कागज की लिखी हुई, ना कोई वेदों की बात लिखी, ना शास्त्रों की, ना रामायण की, ना पुराणों की, ना महाभारत की। तो आप कैसे कह देंगे कि सतगुरु कबीर साहिब ने ये बातें लिखी हैं? तो ये भ्रम फैला दिया गया ना, सतगुरु कबीर साहिब के बाद फैला दिया गया ये भ्रम। आप लोग मान रहे हो, इसलिए आप लोग भटक रहे हो, भ्रमित हो रहे हो। हालांकि उन्होंने अपने समकालीन तो ऐसी कोई बात ही नहीं लिखी जो आंखों से देखी ना गई हो। उन्होंने वही लिखा जो आंखों से देखा, कागज का लिखा हुआ उन्होंने कुछ नहीं लिखा। या आप लोगों को भ्रम है, आप भ्रमित कर दिया गया आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने इतिहास को समझा ही नहीं, शब्दों को समझा ही नहीं, इतिहास को पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं। इतिहास के सत्य को ही नहीं जाना तो अपने उस परम सत्य को कैसे जानोगे? बिल्कुल भी नहीं जान पाओगे। यूं ही भटक भटक के अंतिम समय तक ये शरीर छोड़ के चले जाओगे। कहो उस देश की बत्तियां जहां नहीं होत दिन रतियां। सतगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कहो उस देश की बत्तियां जहां नहीं होत दिन और रतियां। नहीं रवि चंद्र ओ तारा, वहां पे ना ही तो रवि है, ना चंद्र है, ना तारा है। नहीं उजियारा अंधियारा, वहां उजियारा भी नहीं है तो अंधियारा भी नहीं है, दोनों ही चीज नहीं है। और यहां पाखंडी फैला के क्या कह रहे हैं कि वहां पे प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है वहां पे? उजियारा भी नहीं है वहां पे, अंधियारा भी नहीं है। किसने लिख दिया ये बात है? कब लिखी गई? जरा हमें भी तो बताएं भाई। जिस पुस्तक में ये चीजें लिखी हैं वो कब की लिखी हुई है, हमें भी तो पता लगे कि परमात्मा का प्रकाश है कोई। कहां लिखा हुआ है? किसने लिखा? कब लिखा? जरा हमें बताइए। नहीं अंधियारा और नहीं उजियारा। नहीं तहे पवन और पानी, नहीं वहां पर पवन और पानी। गए वही देश जिन जानी, जो उस देश में पहुंच चुका है वही जानता है कि वहां पर क्या है। सतगुरु कबीर साहिब ये बात बता रहे हैं, आखन देखी हृदय नयनन देखी बात बता रहे हैं, और यही बात हमने भी देखी है। नहीं तहे धरनी आकाशा, वहां पे धरती भी नहीं है, आकाश भी नहीं है। करे कोई संत तहे वासा, कोई विरला ही संत होगा जहां वह वासा कर रहा है। जीते जी शरीर में अपना सुरती लगा के
वहां वास कर रहा है, कोई विरला मिलेगा। जहां गम काल की नाही तहां नहीं धूप ओ छाई, जहां गम काल की नहीं तहां धूप ओ छा नहीं। क्या करे, काल कौन सा, वहां समय नहीं है, काल ही समय है। मैं बार बार बता चुका हूं, इसके अलावा इस संसार में दूसरा काल नहीं है कोई। ये झूठ फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं, ये काल कोई शरीरधारी होगा, अंत समय में पकड़ के ले जाएगा। इनको शर्म नहीं आ रही पाखंडी धर्म गुरुओं को, जो ऐसा झूठा भ्रम फैला रहे हैं। ये कहां नहीं धूप और छाई, वहां ना धूप है तो ना छांव है। छांव का मतलब अंधेरा और धूप का मतलब प्रकाश। तो इसमें दोनों ही बात कह दी ना, एक बार पहले भी कह दिया कि वहां नहीं उजियारा और अंधेरा, और यहां पे कह दिया कि ना धूप और छांव, तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। और ये पाखंडी कह रहे हैं कि वहां प्रकाश है, जो उजियारा के लिए, तो उजियारा तो है ही नहीं वहां पे, तो प्रकाश कहां से आ गया? प्रकाश और उजियारा एक ही तो होता है। फिर कह दिया धूप और छांव, तो धूप का मतलब भी प्रकाश ही होता है। सूर्य की जो धूप है ये प्रकाश ही है, और क्या है। इन पाखंडियों ने उलट पलट करके न मानव जाति को पूरी तरह भरमा दिया। भाई वहां पे उजियारा और प्रकाश भी नहीं है और धूप और छांव भी नहीं है, दोनों का अर्थ तो एक ही होता है ना। तो वहां ना धूप है ना छांव है। न जोगी जोग से ध्यावे, वहां कोई जोगी भी नहीं है जो योग कर रहा हो और कोई मंत्र जप कर रहा हो, नहीं है वहां पे। न तपसी देह जरावे, ना ही वहां पे कोई तपस्वी है जो अपनी देह को जला रहा है आग के सामने, धुएं के सामने, ऐसा भी नहीं है कोई वहां पे। सहज में ध्यान से पावे, क्या कह रहा है? सहज में ध्यान से पावे। सहज क्या होता है? क्या होता है सहज? यही नहीं बताया इन पाखंडी धर्म गुरुओं ने सहज क्या होता है। सहज का मतलब यह होता है कि संसारिक चीज को मन में ना लेना, सहज हो जाता है। आप तो मंत्र ठूस ठूस के भरे पड़े हो, सहज कहाँ है? संसारिक मंत्र जो हैं वो तो आपने ठूस ठूस के भर के रखे हुए हैं। कहीं शिव जी की मूर्ति रखी हुई है आपके मन में, कहीं कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है, कहीं राम की, कहीं दुर्गा की, कहीं देवी देवताओं की, कहीं गुरुओं की मूर्ति रखी हुई है, कहीं ये पूजा पाठ का ध्यान रखा हुआ है। ये क्या है? संसारी कहेंगे, ये सहज में नहीं आते। सहज तब होगे आप जब इनको मन के अंदर ग्रहण ही ना करोगे, तब आप सहज में आओगे, तभी आपकी समाधि। समाधि का मतलब क्या होता है? समाना होता है। समाधि ये थोड़ा ही होता है कि कहीं आप बेहोश हो जाओ ध्यान लगा के, ऐसा नहीं होता। समाधि का मतलब होता है समा जाना, समाध धय, समाधय। धय क्या होता है? धय क्या होता है यही नहीं बताया इन्होंने। समाधि का मतलब समाध, समा जाना। किसमें? जो सच्चा सतगुरु आपको भेद बताएगा उसमें समाना, उसमें समाधा, समाध। और यहां पे लोगों ने पता नहीं क्या क्या शब्द लोगों को भ्रमित कर करके, अपभ्रंश शब्द जो है इनके दिमाग में ठूस ठूस के भर दिए। ये कहां सहज समाधि लगाएंगे? कोई भक्त जन माई का लाल जो मंत्र जाप करता है, जो पूजा पाठ करता है और जो देवी देवताओं को मानता है, जो मूर्ति में विश्वास रखता है, जो मंत्रों में विश्वास रखता है और जो कहता है कि परमात्मा कहीं और बैठा है, अगर ये चीजें किसी ने मान के रखी हुई ना, वो कभी भी माई का लाल सहज समाधि नहीं लगा सकता। हम 100% सच कह रहे हैं, इसके अलावा और कोई सच है ही नहीं। सहज समाधि का इसके अलावा और कोई सच है नहीं। भ्रमित हो रहे हो, होते रहो, हमारा क्या है भाई, हमने तो जो पाना था पा लिया। सहज में ध्यान से पावे, सुरती का खेल जहीं आवे। सुरती का खेल जो है
वो समझ में आ जाएगा। ये सत्य है, ये झूठ नहीं है। जो सतगुरु कबीर साहिब ने जो समकालीन जो उन्होंने बताया है वो आज भी है, हाजिर है, वो बदला नहीं है, वो वैसा का वैसा है। और इन पाखंडियों के बनाए हुए तो सारा सब कुछ ही बदल गया। ना ही इन पाखंडियों के आज जो देवी देवता हैं, ना ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ना राम है, ना कृष्ण है, कोई नहीं है यहाँ पे इनके बनाए हुए। ना इनका कोई नरक कहीं किसी ने देखा आज तक, ना ही आज के समय में कोई नरक है, ना स्वर्ग है, ना कोई ब्रह्मलोक है, ना विष्णु लोक है, ना शिवलोक है। इनका बनाया हुआ, इन पाखंडियों का बनाया हुआ आज तक आपको क्या नजर आया, दिखाई दिया कहीं, मिला कहीं इनका इतिहास आपको? नहीं है। लेकिन जो सतगुरु कबीर साहब ने बताया वो तो आज भी है, उसमें तो परिवर्तन कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने उस परमात्मा आत्मा का नाम ही नहीं दिया। तुम लोगों ने नाम कहां से ले लिए? है ही नहीं उसके नाम। मैं खुद कहता हूं ये बात, बिल्कुल भी कोई नाम नहीं है उसका। उसका क्या है? मेरा, इस शरीर के अलावा मैं हूं, मेरा कोई नाम नहीं है। और यही सत्य है। सोहम नाद नहीं भाई, जो आप श्वास ले रहे हो ना, और इसमें जो आवाज आ रही है, आप सांस ले रहे हो, इसमें जो आवाज आ रही है ना, ये आवाज भी नहीं है वहां पे, ये आवाज भी नहीं है वहां पे। न बाजे शंख सहनाई, ना वहां कोई बाजा बाजता है, ना वहां कोई शंख बाजता है, ना कोई वहां सहनाई बजती है। इन्होंने क्या बोल दिया कि नाद सुनो। कहां से सुनोगे? कौन से कानों से सुनोगे? अगर बाहर कोई नाद हो रही होती तो सारी दुनिया ना सुनती इन कानों से। अंदर कोई कान नहीं है, तो कौन सी पांच धुन सुन रहे हैं? कौन से शब्दों की 5 धुन सुन रहे हैं? वो धुन क्या है मैं बता देता हूं। जैसे किसी ने बोला ज्योत निरंजन, तो ये आवाज थी ना, थोड़ी सी धुन थी या? ज्योत निरंजन, ये क्या है? आवाज ही तो है, और ये थोड़ी छोटी सी है। एक धुन तो इस शब्द की यही है, ज्योत निरंजन। जैसे बोल दिया ज्योत निरंजन, जो आवाज है यही है वो धुन। फिर बोल दिया आपने ओंकार, तो ये भी वही धुन है, दूसरी धुन है। या फिर आपने बोल दिया ररमकार, ये भी तीसरी धुन है। फिर आपने बोल दिया सोहम, ये भी चौथी धुन है। फिर आपने बोल दिया सत्य नाम, ये 5वीं धुन है। भाई बोलोगे तो धुन तो निकलेंगी, यही है वो 5 धुन। खुद ही बोलो और खुद ही नामों की धुन सुनो। ये कौन सी धुन होगी भाई? ये तो टकराने वाली धुन है, वहां कोई धुन है ही नहीं। नी अक्षर जाप तहें जापे, नी अक्षर है वो, जाप तहें जापे, वो अपने आप हो रहा है। और वो कौन हो रहा है? आप ही का स्वरूप है, आप ही की श्रुति का स्वरूप है। वो अपने आप हो रहा है, आप जान तो रहे हो नहीं। और जो अपने आप हो रहा है वो आप खुद समय हो, स्वरूप। और जो जाप हो रहा है वो श्रुति का ही स्वरूप है। ना वो आत्मा है, ना परमात्मा है, ना वो ईश्वर है, ना वो परम ईश्वर है, ना वो भगवान है, ना प्रभु है। यह उदाहरणा आपने बनाई है, यही सत्य है। मंदिर में दीप बहु भारी, मंदिर में जो दीपक होते हैं ना, बहुत भारी। और दीप जो शब्द है ये कहां से उठा है, हम आपको आज पूरी पोल खोलते हैं। दीप शब्द किसी भी माइकल लाल ने सतगुरु कबीर साहिब के समकालीन सबसे पहले अगर वाणी में अगर लिखा है तो सतगुरु कबीर साहिब ने दीप नाम लिखा है। दीप, सतगुरु कबीर साहिब समकालीन बात कर रहा हूं। संत कवियों में लगाओ या अन्य कवियों में लगाओ, सबसे पहले जो दीप का इस्तेमाल किया है
वो सतगुरु कबीर साहिब ने किया है। इससे ये बात साफ होती है कि भगवान बुद्ध ने भी यही कहा था, दीपक के बारे में कहा था, अपना दीपक समय बनो। तो आप यहां सोच सकते हैं सतगुरु कबीर साहिब ने भगवान बुद्ध का वो दीपक अपनी कविता में क्यों लिखा, क्यों लिखा? अगर भगवान बुद्ध का सतगुरु कबीर साहिब विरोध करते तो उनका शब्द क्यों लिखते अपनी कविता में, क्यों लिखते उनका शब्द? आप सोच सकते हैं इस इतिहास को, क्योंकि उन्होंने सतगुरु कबीर साहिब ने आंखों देखा लिखा था, और जो आंखों देखा लिखा था वो इतिहास है सतगुरु कबीर साहिब का, सच्चा इतिहास है, मन गढ़ंत कहानी नहीं है। ये महाभारत, रामायण, वेद, पुराण, शास्त्र ये सब कहानियां हैं, लेकिन सतगुरु कबीर साहिब समकालीन उन्होंने आंखन देखे लिखा था। और आंखन देखा कौन लिखता है? एक इतिहासकार लिख सकता है आंखों देखा हाल। सतगुरु कबीर साहिब 1400 ईस्वी के महान कवि, संत, कवि, विद्वान और एक इतिहासकार भी हैं, जो उस जमाने की बात 1400 ईस्वी या 1500 ईस्वी के जमाने की बात आज उनकी लिखी हुई मिल रही है। और वो जो बात लिख के गए हैं आंखन देखी, वो एक इतिहास है, उसकी उनकी बात को मानना पड़ेगा, वो इतिहास है। तभी उन्होंने दीपक शब्द लिखा, दीप लिखा। ये दीप अगर गलत होता तो भगवान बुद्ध का ये शब्द क्यों लिखते कबीर साहिब? आपको पता होना चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध और कबीर में, कबीर साहिब में कोई अंतर नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। उठत धुन संत से आपे, उठत धुन संत से आपे। वो धुन क्या है? अरे धुन कोई नाद आवाज नहीं है, ये किसने भरमा दिया? कोई तो हमें बताए कि धुन का अर्थ नाद होती है, या कोई आवाज होती है, या कोई ध्वनि होती है, या कोई बाजा बजता है। अरे धुन का अर्थ लगन होती है, वो लगन अपने आप उठ जाती है, वो आवाज नहीं है। और इन पाखंडियों ने तो आपको धुन का अर्थ ही गलत बता के ना आप लोगों को भ्रमित किया हुआ आ रहा है, और आप उस धुन को, उस आवाज को ढूंढ रहे हो। अरे भाई धुन का अर्थ आवाज नहीं होता है। धुन एक प्रेम की लगन होती है। मंदिर में दीप बहु भारी, नयन बिनु भई अंधियारी। वो मंदिर कौन है? और दीप बहु भारी, और नयन बिनु भई अंधियारी। इसका अर्थ समझिए, क्या कह रहे हैं कि जो आपका अंतकरण है उसमें आप बैठे हो, वो अंतकरण आपका मन ही मंदिर है, उसमें आप हो, और उसमें वो दीपक जल रहा है। जलने का मतलब नहीं है वो दीपक आप समय हो, लेकिन आपके पास ज्ञान के नैन नहीं है, आपके पास ज्ञान के नैन नहीं है, इसलिए आप में अंधियारा है वहां पे, इसलिए आप अंधियारे में हो, संसार में बाहर भ्रम में हो। भ्रम ही अंधेरा होता है, भूल ही अंधेरा होता है। कबीर देश है न्यारा, लखे कोई नाम का प्यारा। सतगुरु कबीर साहिब ने यहाँ पे क्लियर कह दिया है, कबीर देश है न्यारा। जी कबीर जी का जो देश है वो न्यारा है। न्यारा का मतलब भिन्न है सबसे,
लखे कोई नाम का प्यारा। कौन से नाम का प्यारा? जो सतगुरु कबीर साहिब ने जाना था, और जो उन्होंने जाना था वो उनका ही प्यारा है। कबीर नहीं, कबीर जी ने जो ढूंढा था नाम, वो है वो देश। यहां ऐसा नहीं कह रहे कबीर जी कि मेरा नाम जपो कबीर, कबीर नाम ही वो देश है। नहीं, कबीर नाम वो देश नहीं है। जैसे मेरा नाम रामनिवास है और मैंने इस चादर नाम को पा लिया, ये है मेरा वो नाम, मेरा अपना नाम। इस नाम को जिसने पा लिया वही सुख सागर प्राप्त कर सकता है। तो चलिए आगे हमने आपको बताया, तो चलो हम बात करते हैं। आज से 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने दीपक शब्द का यूज किया था। जानते हो आप? उससे पहले दीपक शब्द कहीं नहीं मिलेगा आपको। सतगुरु कबीर साहिब ने दीपक क्यों कहा, आप सोच सकते हैं। क्योंकि सतगुरु कबीर साहिब ने पाखंडवाद का कोई शब्द उठा के अपनी वाणी में नहीं लिखा। आप कैसे कह सकते हैं कि पाखंडवाद का हर शब्द, जो कुछ शब्द ऐसे हैं जो सतगुरु कबीर साहिब ने लिखे होंगे? भाई पाखंडवाद के शब्द क्या होते हैं? पाखंडवाद में जो शब्द लिखे हैं, जो कहानियां लिखी हैं, क्या वो आंखों देखा इतिहास है? नहीं। तो सतगुरु कबीर साहिब क्यों लिखेंगे अपनी वाणियों में? वो तो आंखन देखी लिखेंगे ना। और वो दीपक जो जल रहा है उन्होंने देखा अपनी ज्ञान दृष्टि से, हृदय दृष्टि से अपने आप को देखा है उन्होंने, तभी तो उन्होंने दीपक बोला है। और यही दीपक किन्होंने बोला था? भगवान बुद्ध ने बोला था। फर्क क्या है उस दीपक में, जो सतगुरु कबीर साहिब ने जो दीपक लिखा उसमें फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं, एक समान है। सतगुरु कबीर साहिब और भगवान बुद्ध हैं एक समान। त्याग क्या होता है? त्याग अपने विचारों का करना होता है, अपने मन को जानना होता है कि आखिर मेरा मन है क्या। जब आप मन को जानने में जुट जाओगे तो संसार से हट जाओगे। और मन है ही आपका, इसको जानना भी क्या है भाई? इसको क्या जानना है इसको? आज जब आपका मन है तो आपको पता है ना भाई मेरा मन है। इसके विचारों को बदलना, कंट्रोल करना आप ही का तो काम है। अभी तो कहा है ना, अपना दीपक समय बनो, भगवान बुद्ध ने। यही बात सतगुरु कबीर साहिब ने कही है, उन्होंने कोई अलग से थोड़ी कहा है। जो बात भगवान बुद्ध ने कही है वो बात 1400 ईस्वी में सतगुरु कबीर साहिब लिख रहे हैं, तो इसका मतलब उन्होंने भी तो जाना है। जो भगवान बुद्ध ने जाना वही सतगुरु कबीर साहिब ने जाना है, तभी तो उस हृदय नयन से आंखों देखी बात लिखेंगे ना। भाई जो भगवान बुद्ध ने कहा है उस परम शांति के बारे में, तो वो जानी है ना सतगुरु कबीर साहिब ने, इसलिए तो लिखी है। हाँ, अगर भगवान बुद्ध अगर कोई बात झूठी कह देते तो सतगुरु कबीर साहिब विरोध करते, भगवान बुद्ध के बारे में भी लिखते, उनकी बातों के बारे में भी विरोध करते। लेकिन भगवान बुद्ध के बारे में सतगुरु कबीर साहिब की किसी भी वाणी में अलग से कोई बात नहीं लिखेगी। हालांकि पंडित और ब्राह्मणों और गीता जो अलग अलग धर्म मानते हैं ना, उनके बारे में पूरा का पूरा पोथी पतड़ा लिख बताया, कह दिया कबीर साहिब ने। लेकिन भगवान बुद्ध के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो जाना था वही कबीर साहिब ने भी जाना है। इसलिए वो आखन देखी बोल रहे हैं कि हम कह रहे हैं आखन देखी, तो कोई भेद नहीं।
कोई भेद नहीं है भगवान बुद्ध और सतगुरु कबीर साहिब में और रविदास जी महाराज में और नानक साहिब के मार्ग में। कोई भेद नहीं है, कोई समान वो असमानता नहीं है, समान है, बिल्कुल एक एक्यूरेट, कोई अलग नहीं इनमें से। ये सत्य है, इतिहास गवाह है। तो ये दीपावली का शब्द किसने किया भाई? जब मैं बोल चुका हूं कि सबसे पहले दीपक जो शब्द है भगवान बुद्ध बोल के चले गए और फिर सतगुरु कबीर साहिब ने इस दीपक का प्रयोग कर दिया, तो आप क्या सोच रहे हैं? ये जो दीपक और दीपार दीपर ये शब्द इस पाखंडवाद के हैं। क्या सोच रहे हैं आप कि दीपावली इन्होंने बनाई है? नहीं, दीपावली कोई और थी जिसका इतिहास आप जानते ही नहीं। आप तो किसी और के बना के बैठे हो। दीपावली, दीपवाली कौन है? दीपावली कभी सोचा है कि दीप, दीपक, दीपा ये कहां से आए हैं? किसकी थी ये दिवाली, दीपवाली? आप नहीं जानते। आप दशहरे के बारे में ही नहीं जानते। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो आप मनगढ़ंत कहानियां अंदर लेके बैठे हैं वो कभी इतिहास हुई होंगी? नहीं हुई। वो इतिहास हुआ ही नहीं, क्योंकि आपको भ्रमित कर दिया गया। आपको सच्चा इतिहास या अरे हम अगर इतिहास को पढ़ रहे हैं, पढ़े हैं, तो भारत की किताबों में ये इतिहास नहीं है। अरे यहाँ कोई पहली शताब्दी में, कोई दूसरी शताब्दी में, कोई तीसरी शताब्दी में, कोई चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं शताब्दी तक जिन विदेशियों ने जो यात्रा करी है भारत में, उन्होंने लिखी है सच्चाई, उन्होंने सच्चा इतिहास लिखा है, उन्होंने बताया है सब कुछ। भारत के इतिहास में, जो भारत में आज पढ़ाया जाता है, उस इतिहास में ये सच्चाई नहीं है जो हम बता रहे हैं। चलिए आगे, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो सतगुरु कबीर साहिब ने लिखा। मुगल, आप ये देख रहे हैं ना, इसमें मुगल, मुगल तुर्की का शब्द है मुगल। ये सतगुरु कबीर साहिब ने लिखा मुगल। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4-5 धर्मों के नाम लिखे। तो मुगल तो उस टाइम मुसलमान नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों देखी बात लिखी। अगर मुसलमान होते तो मुगल क्यों लिखते? मुसलमान लिखते ना, लेकिन नहीं, मुसलमान थे ही नहीं, मुगल थे। ईसाई लिखा तो ईसाई थे उस वक्त। आप खुद सोच सकते हैं कि कबीर साहिब ने जो बात लिखी वो ऐतिहासिक बात लिखी है, झूठ नहीं लिखा, आखन देखा लिखा। हैनन हृदय नयन से देखा हुआ भी लिखा है, और इन आंखों से देखा हुआ भी सतगुरु कबीर साहिब समकालीन लिखा गया, और वो भी सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है। और वो जो कहा है वो एक इतिहास है, झूठ नहीं। और जो आप आज पढ़ रहे हो ना, तरह तरह के पुराण ग्रंथ, ये इतिहास नहीं है। अगर ये इतिहास होता तो सतगुरु कबीर साहिब कहते। तो यही उजागर होता है। और 12वीं शताब्दी में, मैं आपको बता देता हूं, भारत शब्द का कोई प्रचलित नहीं था। जो आज हम भारत बोलते हैं ना देश को, ये शब्द प्रचलित नहीं था। इतिहास उठा के देख लीजिएगा, इतिहास गवाह है। 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी ने सब कुछ लिखा, लेकिन भारत नाम नहीं लिखा, देश का नहीं लिखा। अगर उस जमाने में भारत नाम इस देश का होता
तो अलबरूनी ने भी आंखों देखा लिखा है, आंखों देखा इतिहास लिखा है, झूठ नहीं लिखा। तो वो भी लिखता कि इस देश में मैं आया हूं तो इसका नाम भारत देश है। तो आप सोच सकते हैं कि भरत के नाम से ये अगर भारत देश पड़ा है तो 11वीं शताब्दी में भी तो भारत होना चाहिए था ना। अलबरूनी ने क्यों नहीं लिखा इस देश का नाम? नहीं लिखा। तो भरत और शकुंतला की कहानी कहां हुई होगी, कब हुई होगी? इसके पास इतिहास है भरत और शकुंतला का? नहीं। और आप सोच रहे होंगे कि सत्य का मार्ग क्या है? सत्य का मार्ग ये है कि अपने आप को समझना, और उस रास्ते पे अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप के स्वरूप को जानने के लिए, आखिर मैं हूं कौन शरीर में, उसको जानने के लिए कोई इंसान जो रास्ता चुनता है वही सत्य मार्ग होता है। सत्य मार्ग ये नहीं होता जो आज ये पाखंड फैला रहे हैं, ये सत्य मार्ग नहीं। सत्य मार्ग वो होता है जैसे आप शरीर में हो तो आपने ये ठान लिया कि मैं आखिर हूं कौन, मुझे अपने को जानना है, वही सत्य मार्ग है। ये विचार ही सत्य मार्ग है, इसके अलावा कोई सत्य मार्ग नहीं। और आप कहते हो कि गृहस्थी भक्ति, अरे इस सत्य मार्ग को प्राप्त करने के लिए घर में भी आप रह करके सत्य मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। सत्य को जानने के लिए आप कहां धक्के खाओगे, कौन से मंत्र जाप करोगे? और जो आपका मन है वही सारे कार्य करता है, आप कुछ नहीं करते। आप बिल्कुल भी कुछ नहीं करते, क्योंकि आप जब जान लोगे इस सत्य को तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में मैं कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, बोलता भी नहीं हूं मैं तो। और अब जो ये बोल रहा है ना, ये इस शरीर के माध्यम से आपका मन बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे, ये झूठ है। अगर आप बोलते होते तो ये शरीर छोड़ने के बाद क्यों नहीं बोलते आप? ये विचारिए जरा दिमाग से कि अगर आप आज कह रहे हो कि मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं, तो शरीर जब अंत समय में छूट जाता है तब क्यों नहीं बोलते आप? तब कहां चले जाते हो? तब आपके मुंह पे कौन ताला लगा देता है? इस बात पे विचार कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर में मैं बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं तो अंत समय में ये शरीर चुप क्यों रह जाता है, फिर मैं कहां चला जाता हूं? इसका अर्थ क्या होता है पता है आपको? कि ना ही तो कभी आप बोले और न ही आप बोलते। ये बोलने वाला कोई और है, और ये कौन है? ये आपका मन है। यही आखिर में शरीर छूटता है तो यही शांत हो जाता है। आप तो कभी बोलते ही नहीं हो, क्योंकि आपने उस चीज को जाना नहीं, उस सत्य को जाना नहीं। वो सत्य ही आपका स्वरूप है भाई, वो सत्य ही आपका सतनाम है, सत्य नाम है, वही आपका आदि नाम है, वही इस शरीर का सार है, वही सार शब्द है। किसका? इस शरीर का, इस ब्रह्मांड का, इस प्रकृति, इस सृष्टि का। आपको पता चलेगा जब आप जानोगे। लेकिन ये बातें आपको कोई बता भी नहीं रहा, समझ में तो यही नहीं आ रहा हमें कि ऐसी बातें आप लोगों को क्यों नहीं बताई जा रही सत्संगों में। ये भगत जन जाते हैं आश्रमों में तो ये ठगी सतगुरु बैठे हैं, ये क्यों नहीं बता रहे? क्यों भ्रमित से दूर नहीं कर रहे? आपको क्या कारण है? कारण ढूंढिए, पता चलेगा कि सच्ची बात, सच्चा इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा।
जो सत्य था, जो भगवान बुद्ध ने जाना, वही सत्य कबीर साहिब ने भी जाना, वही सत्य नानक साहिब ने जाना, वही सत्य रविदास जी महाराज ने जाना, वही सत्य बाबा रामदेव गोसाई राजस्थान से मेघवाल जी ने, रुणिचे वाले ने जाना। उनके भी ग्रंथ में घालमेल है, सभी संतों के ग्रंथों में घालमेल किया हुआ है। असली असली जो बात थी वो बताई ही नहीं किसी ने, और ना ही आज कोई बता रहा। आप अपने मन को अगर जीत लेते हो, मतलब मन को समझ जाते हो, मन को जीतना ही समझना होता है, तो आप सब कुछ ही समझ गए, अपना स्वरूप भी जान गए, मन को भी समझ लिया। क्योंकि भाई सारे विकार, पाप पुण्य, धर्म, नरक स्वर्ग, सब ये मन के अंदर विचार है। और आप विचारों से परे हो, आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो। जो कुछ भी बोल रहा है वो मन बोल रहा है, सारा सब कुछ। ये बात जिस दिन आप जान लोगे, उस दिन आप सत्य तक पहुंच ही गए, इसमें कोई शक नहीं है। और जो सत्य है वो आपका खुद का स्वयं का स्वरूप है। वो आत्मा या परमात्मा या ईश्वर या भगवान नहीं है, वो सत्य है। और उस सत्य को हम भगवान या ईश्वर परमेश्वर अपनी ओर से नाम नहीं दे सकते। आप भ्रमित बातों में भ्रम हो, आप जान नहीं पा रहे, आप जानते ही नहीं हो उस सत्य को। आपके मन में इन पाखंडियों ने, विद्वानों ने 1400 ईस्वी से पहले ही, यानी कि 1100-1200 ईस्वी से लेकर के और आज तक भ्रमित के सिवाय कुछ नहीं दिया इन पाखंडियों ने आपको। और आप खोजत खोजत ढूंढते ढूंढते पता नहीं कितने शरीर छोड़ के चले गए और कितने और छोड़ के जाएंगे इस भ्रम में। योग का मतलब क्या होता है? साधना का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जुड़ना। किसके साथ जुड़ रहे हो? शरीर के साथ? अरे भाई, शरीर के साथ जुड़ के क्या प्राप्त करोगे? आप साधना कर रहे हो शरीर से। योग का मतलब क्या होता है? आपको जुड़ना है। योग मतलब आप हो, आप कौन हो शरीर में, ये जानना जरूरी है। और आप किसके साथ जुड़ोगे, ये योग कहलाता है। आप, आपका नाम योग है, ठीक है। मतलब इस शरीर में, 1 मिनट उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं कि आप इस शरीर में हो तो आपका नाम योग है, ठीक है। और योग का मतलब होता है जुड़ना। तो आपका नाम योग है तो आप किसके साथ जुड़ोगे, ये विचार करना है। शरीर के साथ जुड़ोगे तो शरीर के साथ तो पहले से ही हो आप अटैच है, इससे क्या जुड़ना। और फिर आप इससे आदि अनादि काल तक जुड़े भी नहीं रह सकते, क्योंकि शरीर छूटेगा। तो अंत समय में किससे जुड़ोगे फिर आप? योग का मतलब तो जोड़ना होता है। किससे जुड़ रहे हो आप? ये आपको बताया ही नहीं किसी ने। जो योग होता है, साधना जो होती है, साधना का मतलब सीधा लक्ष्य। वो लक्ष्य कौन सा है? साधना का मतलब सीधा निशाना साधना, समाधि, ये यही शब्द हैं। समाधि, समाध, साधना, सीधा, लक्ष्य, निशाना। किसका निशाना करोगे आप साधना में? शरीर का? अरे भाई, शरीर तो आपके कोई काम का है ही नहीं ना अंत समय में। तो साधना किसकी कर रहे हो? किसका लक्ष्य साध रहे हो? कौन से सीधे मार्ग पे चल रहे हो? कौन सा योग कर रहे हो? जरा ये तो विचारिए। शब्दों को उठाइए और शब्दों का महत्व समझिए कि इनका अर्थ होता क्या है, तभी तो समझ में आएगा।
योग का मतलब जुड़ना होता है। किससे जुड़ना? इस शरीर से नहीं, इस शरीर से तो जुड़े हुए हो ही, और ये भी आखिर में छूट जाएगा। परमानेंटली किससे जुड़ोगे, ये जानना जरूरी है। और जिससे आप जुड़ोगे वो आपका स्वरूप है, और जो आपका स्वरूप है वही सत्य है। उसी के साथ आपको जुड़ना है, वही आपका लक्ष्य है, वही आपकी साधना है, वही सीधा है, और वही वो सत्य मार्ग है। सत्य की खोज करना ही सत्य मार्ग कहलाता है, और उस सत्य मार्ग पे चलने वाला ही जुड़ता है, उसको योग बोला जाता है। उसको कहते हैं योग, साधना, समाधि। जो आप शरीर के साथ कर रहे हो ना, शरीर को कभी जला रहे हो, कभी तप कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, इस शरीर से न जाने क्या क्या कर रहे हो, और इसको आप सत्य मार्ग मानते हो, योग मानते हो, साधना मानते हो, समाधि मानते हो। आप इनके अर्थ जानते ही नहीं। जिस दिन जान जाओगे उस दिन कबीर जी को भी समझ लोगे, रविदास जी महाराज को भी समझोगे, नानक साहिब को भी समझ लोगे, रामदेव को भी समझ लोगे, मेघवाल को, संत को, और भगवान बुद्ध को भी समझ लोगे। इन पांचों में कोई असमानता नहीं है, समान है ये पांचों। न ही इनके मार्ग को कोई समझ पाया है, न ही इनके शब्दों को कोई समझ पाया है। सब के सब भटक रहे हैं। और हम भी आज यही कह रहे हैं, हम आखन देखी कह रहे हैं, कागज लेखी नहीं कह रहे। जो आज है 2025 में आंखों देखा वही हम आज कह रहे हैं। हम इन कागज लेखियों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि भाई इनको हमने आंखों से देखा ही नहीं, सिर्फ कागज लेखी पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं इनको हमने आंखों से देखा नहीं, तो हम कैसे कह देंगे? इसको प्रमाणित हम नहीं कर सकते। हम प्रमाणित उसको करते हैं जो आंखन देखी हो, चाहे वो हृदय, चाहे हमने हृदय की आंखों से देखा हो या बाहर की आंखों से देखा हो, हम वही बात कहेंगे। जो सतगुरु कबीर साहिब ने अपने समकालीन जो बात कही थी, वही बात आज हम भी कह रहे हैं। हम कह रहे हैं आखन देखी, और ये भ्रमित सतगुरु पाखंडी और अंधभक्त कह रहे हैं कागज की लेखी। लेकिन हम कागज की लेखी नहीं कहते, हम आखन देखी कह रहे हैं। यही सत्य है। तो भक्तजनों प्रेमियों, भ्रमित न होने की जरूरत नहीं है। सतगुरु कबीर साहिब मार्ग भगवान बुद्ध मार्ग है, और कबीर और बुद्ध में कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, दोनों एक समान है। बुद्ध का मतलब भी ज्ञान होता है, कबीर का मतलब भी ज्ञान होता है। जो बुद्ध का ज्ञान है वो भी सत्य है, जो कबीर ज्ञान है वह भी सत्य है। इसलिए इन दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए सतगुरु कबीर साहिब ने जो मार्ग चुना था वो भगवान बुद्ध का ही मार्ग था, किसी और का नहीं था। और उन्हीं के शब्द लिखे हैं उन्होंने, अलावा किसी के शब्द नहीं लिखे उन्होंने, क्योंकि उन्होंने देख लिया था, हृदय की आंखों से भी देख लिया था, और बाहर की आंखों से भी सतगुरु कबीर साहिब ने सब कुछ देखा था। और जो सतगुरु कबीर साहिब समकालीन जो सतगुरु कबीर साहिब ने जो बोला है, और वो एक इतिहास है, झूठ नहीं। तो भक्तजनों प्रेमियों, आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारा मेन मकसद और मेन बात यही है कि हम यहाँ पाखंड बातों का कोई जिक्र नहीं करते, हम वही बात करते हैं जो आखन देखी हो। और आप भी विचार कीजिएगा, विचारिएगा, सोचिएगा, तो आपके सामने भी सत्य आएगा। सत्य आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा। और सतमार्ग पे चलें, और ऐसे ज्ञानी गुरु और सत्य गुरु की शरण में जाएं जो उसी सत्य का आपको बता दे, जो आप ही का स्वरूप है। और जो आपका स्वरूप है, ना वो आत्मा है, ना परमात्मा है, ना भगवान है, ना ईश्वर है, ना प्रभु है।
कुछ नहीं, अपे आप हो। और वो आप कौन हो? दीपक। कौन सा दीपक? परम शांति, आज जिसका कोई अंत नहीं है, हमेशा से है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, जिसने किसको जलाया ही नहीं, उस दीपक को किसी ने नहीं जलाया, वो स्वयं से जलता रहता है। और मेरी इस बात का कोई अर्थ समझ गया, वो समझो धर्म से दूर हो गया, पाखंड से दूर हो गए। अगर हमारे शब्द को जिसने समझ लिया, बस यही हम कहना चाहते हैं। और भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, आपका कोई मंत्र नहीं है। और जो आप हो, समय का जो स्वरूप है, जो मन के पीछे हो आप, आदि अनादि काल से हमेशा से हो, वही है जो कुछ भी है। ना उसका नाम आत्मा है, ना परमात्मा है, ना भगवान है, ना परमेश्वर है, ना ईश्वर है, ना गॉड है, ना अल्लाह है। और वही स्वरूप पूरी प्राणी जाति में है, पूरी की पूरी प्राणी जाति में है, सब में है वही स्वरूप, एक, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। ये हमने जाना है, इसलिए हम आंखन देखी कह रहे है, ये कागज की लिखी नहीं कह रहे। तो भक्तजनों प्रेमियों, आप भी जानिएगा और आगे भी और बताते रहेंगे। तो धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। पूरे महान संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सभी छोटे बड़ों सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, सत साहेब।